एक बार हाथ खड़े करके सब लोग स्वागत अभिनंदन वंदन करेंगे माननीय मंत्री जी का। माननीय विधायक जी, प्रदेश महामंत्री जी के द्वारा 5 मिनट का आशीर्वचन हम सब लोग सुनेंगे। बोले राम राजा सरकार की जय, सीता मैया की जय, लक्ष्मण सरकार की जय, हनुमान जी महाराज की जय, यज्ञ भगवान की जय। और यज्ञ में पधारे परम पूजनीय जो हमारे गुरुजी हैं पंडित संतोष कृष्ण शास्त्री जी, जो वृंदावन धाम से पधारे हैं, उनके चरणों में हम प्रणाम करते हैं। और परम पूजनीय जो श्रीमद् भागवत कथा आप सब लोगों के बीच में, यहाँ आप सब लोगों के बीच में भगवत कथा के माध्यम से आप सब लोगों के बीच में जो ज्ञान जो दे रहे हैं, परम सम्मानीय ऋषि कृष्ण शास्त्री जी यहाँ उपस्थित, सभी हमारे संत महंतगण यहाँ उपस्थित, श्रीमद् भागवत कथा में संगीतमय जो कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, उसके सभी हमारे कलाकार साथी भाइयों, मंच पर उपस्थित हमारे साथ जो इस कार्यक्रम में आज साथ में सम्मानीय मंडल अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र कुशवाहा जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिले के उपाध्यक्ष, उनके पति और इस क्षेत्र के इस ग्राम पंचायत स्यावनी के होनहार बेटे, जिन्होंने स्यावनी ग्राम पंचायत का नाम गुजरात में और दिल्ली में और सब जगह नाम रोशन करने का काम किया, ऐसे सम्मानीय श्री बीडी शर्मा जी यहाँ उपस्थित, हमारे मंडल के महामंत्री और मंडल के महामंत्री के साथ साथ जिनका नाम हमें पहले लेना चाहिए, इस क्षेत्र के विस्तारक जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भोपाल से यहाँ विस्तारक बनाए गए हैं, सम्मानीय श्री हमारे पटरिया जी, रूपनारायण पटरिया जी यहाँ उपस्थित, हमारे सम्मानीय महामंत्री जी विश्वनाथ प्रताप सिंह जी, यज्ञ में जो क्या बोलते हैं जजमान के रूप में बैठते हैं, पंडित राजेश अर्जरिया जी जो अपने सपरिवार सहित यहाँ पर विराजमान हैं, सम्मानीय श्री घनश्याम दांगी जी ग्राम पंचायत स्यावनी के इस कार्यक्रम में उपस्थित, हमारे सभी बुजुर्ग दादाओं, सभी माताओं बहनों, सबसे पहले तो आज हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, लगातार एक लंबे समय से ऋषि शास्त्री जी का नाम सुनते थे, बहुत अच्छी कथा का वाचन कर रहे हैं और कथा के वाचन के साथ साथ वास्तव में इस बुंदेलखंड क्षेत्र की धरती का वो नाम भी रोशन कर रहे हैं।
उनके गुरु को हम सत प्रणाम करते हैं कि जिन्होंने अपनी शिक्षा और दीक्षा के आधार पर हमारे मेंदवारा ग्राम पंचायत के एक होनहार बेटे को आपने इस मुकाम पर लाने का काम किया। इसके लिए पहले पुनः एक बार गुरु के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। हमें पूरा विश्वास है कि भगवान के आशीर्वाद से, आपके लाड़ प्यार स्नेह और आशीर्वाद से, आपके शिक्षा और दीक्षा के आधार पर हमें पूरा विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन में हमारे ऋषि शास्त्री जी महाराज, जो सम्मानीय श्री अजय गोस्वामी जी के पुत्र तो हैं, लेकिन पुत्र के साथ साथ अब वो जहां उन्होंने संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा को सीखने का काम किया, और इसके बाद जो आप सब लोगों के बीच में शिक्षा और दीक्षा देने के लिए जो आज आप सब लोगों के बीच में आए हैं, ये धरती वास्तव में पुण्य भूमि हो गई है। जहां जहां भी आपकी आवाज यहां से पहुंचती होगी, जो जो श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से आप यहां पर इस क्षेत्र के हमारे ग्रामीण भाइयों को, माताओं बहनों को जो आप दे रहे हैं, हमें पूरा विश्वास है कि वो अपने जीवन में उतारेंगे। और मंगलवार को ये वो दिव्य दरबार भी लगाते हैं। दिव्य दरबार में हमें ओरछा राम राजा के सामने, मंदिर के सामने आप जब मिले तो आपने कहा कि हम भी दिव्य दरबार लगाते हैं तो हमारा भी सौभाग्य रहेगा, इस क्षेत्र के लिए भी सौभाग्य रहेगा कि जो आपकी मनोकामनाएं, मन के अंदर की इच्छाएं और मन के अंदर की अभिलाषाएं, हमें पूरा विश्वास है कि भगवान के आशीर्वाद से वो आपकी अभिलाषाएं, आपकी इच्छाएं पूरी होगी। वास्तव में आपका नाम अब इस क्षेत्र के लिए नहीं, बुंदेलखंड के लिए नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश में आपका जाना जाएगा कि आप भी एक श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से तो ज्ञान देने का काम करते ही हैं, लेकिन आपकी भविष्यवाणी भी जीवन में कभी अधूरी नहीं रहती। ऐसा आप आशीर्वाद भी देने का काम करते हैं। परम पूज्य महाराज जी, हमारे भी एक लंबे समय से एक अभिलाषा थी, इच्छा थी कि हमारे क्षेत्र में एक ऐसा आप कार्यक्रम का आयोजन करें। गुरु महाराज साक्षात आप यहाँ पे पधारे, आप लेकर के आए हैं। हम आपको इस क्षेत्र की धरती की तरफ से, इस क्षेत्र के लोगों की तरफ से आप लोगों से विनम्र प्रार्थना करते हैं कि ऐसे कार्यक्रम का आयोजन आप हमेशा करें और हमेशा हमेशा इस क्षेत्र में करें। वैसे आप छोटा सा कार्यक्रम नहीं है, बहुत विकराल और बहुत बड़ा कार्यक्रम का आयोजन आपने यहाँ पर किया। हम सोच रहे थे बहुत छोटा होगा कार्यक्रम, लेकिन बहुत बड़ा विकराल आपने कार्यक्रम का आयोजन किया है। बस एक ही प्रार्थना आप सबसे कि जो मन के अंदर जिसकी अभिलाषा हो, जो इच्छा हो, उस इच्छा को आप जरूर पूरा करें। ऐसा आप आशीर्वाद दें भगवान से प्रार्थना करके, क्योंकि भगवान राम राजा सरकार यहाँ पर साक्षात इस बुंदेलखंड की धरती पर रहते हैं। कई लोगों ने तो गीत भी सुना होगा, उत्तर प्रदेश में गीत बजता था कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। हम लोगों के मन में भी आता है, उत्तर प्रदेश के काम भी याद आते हैं। उत्तर प्रदेश के साथ साथ हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी भी काम कर रहे हैं। महाराज जी, आप यहाँ पर हैं आज विराजमान। स्यावनी ग्राम पंचायत हुआ चाहे मेंदवारा हुआ, इस क्षेत्र में हमने विकास में कमी नहीं छोड़ी है। जहां पर यहाँ पर पगडंडी रास्ताएं थी, जीपें नहीं निकल पाती थी, आज जियोड़ से जाने के लिए चाहे रानीपुर चले जाओ चाहे मऊरानीपुर चला जाओ, हमने आपके बीच स्यावनी से लगा करके जियोड़ तक का डबल चौड़ा रोड दिया है। ये पगडंडी छोटी छोटी सी रास्ताएं आपके बीच में थी। स्वास्थ्य सुविधा के क्षेत्र में हम आपसे बोले तो लोग जतारा जाते थे, लिधौरा जाते थे, बमोरी कला जाते थे, लेकिन आज हम सौभाग्यशाली हैं कि ग्राम पंचायत स्यावनी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यहाँ के लिए हमने स्वीकृत करा दिया है। उसके लिए 3 करोड़ 9 लाख रुपए भी उसके लिए स्वीकृत हुए हैं। और भी कई चीजें यहाँ के लिए स्वीकृत इस क्षेत्र के लिए हुई हैं। जैसा आपका आशीर्वाद होगा विकास के लिए, विकास में हम कोई कमी और कसर नहीं छोड़ेंगे। और यहाँ के कार्यक्रम के लिए जो भी आपके आदेश होगा, क्योंकि हम तो बहुत छोटे हैं आपके लिए, आपके चरणों के नीचे जो धूल होती है, उस धूल में जो कण होते हैं, हम उस कण के समान है महाराज जी। लेकिन इतना विश्वास दिलाते हैं कि जिएंगे जतारा विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए, और मरना भी पड़ेगा विकास के रूप में, तो मरने के लिए तैयार भी रहेंगे जतारा क्षेत्र के लिए। विकास में कोई कमी नहीं आने देंगे। आपका लाड़ प्यार स्नेह आशीर्वाद हमें बना रहे। और जो भी शर्मा जी यहाँ की बात हो, जो भी यहाँ पर वैसे तो क्या सहयोग कर सकते हैं, आपके पास सब सहयोग का पूरा भंडार है, लेकिन जो आपका आशीर्वाद होगा हम मुंह से नहीं बोलेंगे। आप हमारे बड़े भाई साहब भी हैं, सम्मानीय श्री अजय गोस्वामी जी और वीडी शर्मा जी, और यहाँ के सब लोग बैठे हैं। जो भी हम आदेश करेंगे वो हम कार्यक्रम करेंगे, आपके ऊपर पूरा बोझ नहीं आने देंगे।
ठीक है ना। बोले राम राजा सरकार की जय। राम राजा सरकार की जय। धन्यवाद।